तो अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये जो वीडियो आपकी चलेगी ये क्लास 12 के लिए बेसिकली 12 के फंडामेंटल्स 12 की चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे, और उसी के हिसाब से आपको आगे बताऊँगा। और साथ ही साथ CBSE हो, ICSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, करीब करीब कॉमन चीज़ें रहती हैं, कॉमन सिलेबस रहता है, जहाँ जो डिफ्रेंशिएशन आता रहेगा वो मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड करता रहूँगा, इंस्ट्रक्ट करता रहूँगा कब कहाँ क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स की हम लोग बात करने से पहले बता दूँ, क्लास 11 में पिछले क्लासों में या इससे पहले जो आप चीज़ें पढ़ गए हैं वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये जाना होगा कि करीब करीब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ ली थी, उसकी ट्रेडिंग कैसे होती है, उसका P&L अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट, वो सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं तमाम तरीके की। अब हम लोग पार्टनरशिप को समझेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे क्या चीज़ें करी जाती हैं। तो इसके हिसाब से सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म कैसे क्यों ज़रूरत पड़ी भाई। अगर हम मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, ठीक, तो मिस्टर एक्स का क्या है कि उनके पास 1 करोड़ की कैपिटल थी, उन्होंने 1 करोड़ की कैपिटल से बिजनेस शुरू कर दिया। अब 1 करोड़ की कैपिटल से बिजनेस शुरू तो कर दिया, बढ़िया चल रहा है, रिटर्न्स भी अच्छे आने लग गए। मान लीजिए पता नहीं काहे का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं, कोई लॉफुल बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस मान लेते हैं, ये कर रहे हैं, और टर्नओवर कुछ ऐसा होता है कि हर साल 20 लाख का आता ही आता है रिटर्न। 1 करोड़ लगा के 20 लाख का रिटर्न हर साल आ रहा है, कैपिटल कब का निकाले अलग बैठे हुए हैं, वो कैपिटल सेफ उनकी पड़ी है, बिजनेस बढ़िया से रन कर रहे हैं। बट भाई इंसान की जो नीड होती है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता अपनी चीज़ों से, खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये खुद मिस्टर एक्स सेटिस्फाई नहीं थे, इन्होंने कहा यार अब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मिस्टर एक्स को ज़रूरत ये पड़ गई, इन्होंने कहा कि भाई हम 1 करोड़ की वजह हमको 10 करोड़ लगाना है, बिजनेस में 10 करोड़ लगाएंगे, और 10 करोड़ से हर महीने हम कुछ ऐसा करेंगे कि 10-15 लाख का फायदा हो हमको, कुछ ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं वो, जहां 20 लाख रुपए सालाना उठा रहे थे रिटर्न, अब वो चाहते हैं कि रिटर्न उनको कैसे मिले, रिटर्न 20 लाख हर मंथ मिले कम से कम, ऐसा कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। तो 10 करोड़ तो उनके पास है नहीं, इनके पास तो सिर्फ 1 ही करोड़ है, बहुत से बहुत ये लगा देंगे तो 1+1 कर लेंगे, कहीं से देख लेंगे, खर्चे भी तो होते हैं। तो इन्होंने कहा चलो भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब जब पार्टनरशिप आप करते हैं तो यहाँ पे बात का सार भी समझिएगा मेरी। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको कई बार पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी, यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। अकेले इनकी स्किल्स इतनी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें खुद से कर पाए, दूसरा पार्टनर है कि वो अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस को लेकर आपके साथ जुड़ेगा, और प्लस सबसे बड़ी बात कैपिटल भी जोड़ेगा। तो इन्होंने अपने एक पार्टनर को जोड़ लिया, मिस्टर राहुल जी, राहुल जी को जोड़ लिया इन्होंने। जीनियस तो है ही है राहुल जी अपने आप में। राहुल गांधी कोई नहीं समझेगा, राहुल गांधी जी की बात नहीं हो रही है, वो उधर नहीं, राहुल गुप्ता जी की बात हो रही है, इनका सरनेम है गुप्ता जी। तो इन्होंने गुप्ता जी को जोड़ लिया है। अब जब गुप्ता जी को उन्होंने जोड़ा है तो अब गुप्ता जी के पास क्या था, उनके पास 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और वो ढूंढ रहे थे किसी एक ऐसे आदमी को जिसके साथ ये फर्नीचर का काम कर सके। अब इनके पास फर्नीचर की ज़्यादा, मिस्टर राहुल जी के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, मिस्टर एक्स को उन्होंने जोड़ा। इन्होंने कहा ठीक है, फर्नीचर की जानकारी हम यहाँ इनसे उठा लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने चीज़ें कोऑर्डिनेट करी। अब 2 पार्टनर्स जुड़ गए, अब देखिए यहाँ स्किल भी डबल हो गई, कैपिटल भी बढ़ गई, और एक्सपीरियंस भी बढ़ गया। उनको टेक्निक्स तमाम मालूम है, राहुल जी को कई तरकीब मालूम है जिससे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी टैलेंटेड इंसान है वो। तो इस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप करी। तो पार्टनरशिप की नीड यूँ ही रहती है कि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो अपना कहीं ना कहीं चीज़ें हमको ग्रो करानी होती हैं, तो इसलिए पार्टनरशिप हम अडॉप्ट करते हैं कि अपने साथ कोई पार्टनर जोड़ ले जो हमारा हाथ बटाएगा, कैपिटल में हाथ बटाएगा, हिस्सेदारी में हाथ बटाएगा। अच्छा, प्रॉफिट में भी हाथ बटाना होता है, लॉस में भी हाथ बटाना होता है, दोनों ही बातें होती हैं, खाली प्रॉफिट के। कई बार कई अलग अलग आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में या कॉमर्स में वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ये चीज़ें कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पार्टनर होते हैं, कि कोई स्लीपिंग पार्टनर है, कोई डॉर्मेंट पार्टनर है, वो बातें अलग की हैं। बट कॉमन पैरामीटर्स को देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस सब शेयर करना पड़ता है एज पर द रूल्स ऑफ एग्रीमेंट, अभी वहाँ पे भी आते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रू फेयर पिक्चर दिखानी चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में मेन जरूरी चीज़ होती है ट्रस्ट होना। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit and losses carried on by the business or any of them acting for all। ये पार्टनरशिप की छोटी सी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप एक ऐसे दो या दो से ज़्यादा के बीच का रिश्ता होता है। रिश्ता ट्रस्ट पे, फेथ पे बेस्ड होता है। ट्रस्ट और फेथ ये दो ऐसे, इसके मुझे लगता है कि कोर एलिमेंट्स है, ये दोनों होना सख्त ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस तरीके से बिजनेस करेंगे कि प्रॉफिट हो तो भी हम बांटेंगे, लॉस हो तो भी हम बांटेंगे, और मिला जुला के गाड़ी आगे बढ़ाई जाती है कि हम कोई रूल बनाए आप फॉलो कर लो, आपके बनाए हुए रूल्स को हम फॉलो कर लेंगे।
और अगर हम बिजनेस में मान लीजिए पार्टनर है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पार्टनर ही बन के बैठेंगे, मालिक बन के नहीं बैठना है, काम भी करना है। पार्टनरशिप का ये रूल होता है, समझिएगा बातों को। अब पार्टनरशिप के फीचर्स पे आ जाते हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सेपरेट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए यहाँ दो बातें आएंगी। सेपरेट एग्जिस्टेंस तो ठीक है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने पढ़ा होगा वो कंसेप्ट अकाउंटिंग का कि पार्टनरशिप अलग होगी, बिजनेस मैन अलग हो जाएगा, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट तो कहता है ठीक है तुम दोनों अलग अलग लोग हो, पर लीगल व्यू पॉइंट ऐसा नहीं कहता। लीगल व्यू पॉइंट कहता है पार्टनरशिप से हमको मतलब है, हमको तुमसे मतलब नहीं है। और कई पार्टनरशिप ऐसी भी होती हैं एक्सक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी की बात अभी करते हैं 2 मिनट में। एलएलपी को हटा के हम समझेंगे अगर, तो कई पार्टनरशिप्स ऐसी हैं जहां पे आपके पर्सनल एसेट भी गिरवी जा सकते हैं, पर्सनल एसेट को भी जब्त कराया जा सकता है। अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए और सरकार को या पब्लिक को कहीं से आपने उधार इतना ले लिया है कि आपके पर्सनल एसेट भी उसमें जा सकते हैं। तो सेपरेट एग्जिस्टेंस का ये कंसेप्ट होता है, थोड़ा समझिएगा इन बातों को। प्रॉफिट शेयर करना ही करना है। अच्छा, शेयरिंग में प्रॉफिट हमेशा लिखा रहता है, मैं लॉस भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रॉफिट लॉस दोनों ही शेयर करना है। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, ये भी की पॉइंट ज़रूरी है। अब इसमें भी बातें आती हैं। पार्टनरशिप एक्ट जो होता है हमारा, वो कहता है कि कोई उन्होंने मैक्सिमम नंबर की लिमिट नहीं दे रखी। कहीं एक आध क्लॉज में शायद 100 मेंबर्स लिखा हुआ है, बट जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उसने कहा है कि खाली 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके अलग रूल्स हैं, कब कैसे क्या कंपनी फॉर्मेशन, वो सब थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी मुद्दा नहीं है। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एग्रीमेंट अगर नहीं है तो पार्टनरशिप लॉफुल नहीं बनी जाती। एटलीस्ट वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये भी नहीं कि लॉफुल नहीं मानी जाएगी, पर एग्रीमेंट ज़रूरी होता है ताकि आगे डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो। और एग्रीमेंट का क्या कंसेप्ट होता है? अगर HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वहाँ एग्रीमेंट अपने लोग हिसाब से कर सकते हैं, जो उनके मोड ऑफ ऑपरेशन है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एग्रीमेंट होना जरूरी रहता है, और नहीं अगर एग्रीमेंट है तो एटलीस्ट वर्बल होना चाहिए। और एग्रीमेंट नहीं होता है इन केस जहाँ पे एग्रीमेंट मिसिंग है, एब्सेंस है, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कराता है। उस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का होना भी जरूरी है कि पार्टनरशिप ये नहीं कि एक जमीन हमने इकट्ठा 3-4 लोगों ने मिलकर खरीद ली, कहा पार्टनरशिप है। जमीन का बिजनेस कर रहे हो तो बात दूसरी की, रोज जमीन खरीदते बेचते हो वो तो बिजनेस हो गया। बिजनेस का होना जरूरी है, ये नहीं कि खाली पार्टनरशिप का मतलब हो गया कोई मिलजुल के खरीद लिया तो पार्टनरशिप हो गई, मिलके खाना खा रहे तो ये भी पार्टनरशिप होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, प्रॉफिट मोटिव, भाई ये एक ज़रूरी चीज़ होती है कि बिजनेस कर लो तो प्रॉफिट होना ही होना है। लॉस वाले बिजनेस नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम से लॉस बराबर रखकर कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉफिट बिजनेस कंसिडर करेंगे। रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए। एजेंट है, हम रूल बनाएंगे, बाकी लोग फॉलो करेंगे, हम खुद ही प्रिंसिपल भी हैं, हम उसको फॉलो भी करेंगे उस रूल को। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए कि मिस्टर राहुल जी ने कोई रूल बनाया तो मिस्टर एक्स फॉलो करेंगे, मिस्टर एक्स बनाएंगे तो राहुल जी फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से ये रिश्ता होना चाहिए। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कोई भी, कितने भी पार्टनर्स हैं, कैरी ऑन तो इन लोगों ने कर दिया, पर एक्टिंग भी करनी है, जरूरी पड़ेगी तो इनको भी बिजनेस के ऑपरेशन में उतर के काम करना पड़ेगा। वर्किंग पार्टनर यही फिर लोग कहलाते हैं। तो ये इसके पार्टनरशिप के फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए। तो पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्टनरशिप हो गई है, पार्टनर बन गए तो उनको क्या क्या राइट मिलते हैं। पार्टिसिपेट कर पाएंगे बिजनेस के एक्टिविटीज़ में, बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस के अफेयर्स में। इंस्पेक्ट कर पाएंगे बुक्स को, बुक्स जो होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जब वो चाहेगा डिमांड कर सकता है उनकी कॉपी के लिए। साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस पार्टनर शेयर करते हैं कि हम पार्टनर हैं तो प्रॉफिट भी हम बांटेंगे, लॉस भी हम बांटेंगे बैठ के, सुख और दुख दोनों ही घड़ियों में हमारा बराबर से साथ दिया जाएगा, ये राइट होते हैं। साथ ही साथ डिसअलाउ कर सकते हैं किसी भी पार्टनर का एडमिशन। अगर कोई पार्टनर है वो एडमिट होता है या उसको लग रहा है कि ये पार्टनर ठीक नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर चाहे उसके एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। उसके पास ये भी राइट होता है, वो खुद भी अगर रिटायर होना चाहे तो विद प्रायर नोटिस वो रिटायर हो सकता है, ये भी उसके पास राइट है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रिसीव करता है। इंटरेस्ट कहाँ पे? अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है इस बार में तो वहाँ पे 6% होता है या जो भी तय होएगा, वो सब बातें तो अलग की हैं, पर लोन उसको मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ क्लॉज है। और ओनरशिप, अगर जैसे मान लीजिए कोई उसने गुड खरीदा है या कोई फर्म ने कोई एक प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करी है तो उसमें भी पार्टनर का राइट होता है। कोई एक्सपेंस करा है उसने फर्म की तरफ से तो उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे, कंपनसेशन मिल जाना चाहिए, ये उसके पार्टनर के राइट्स होते हैं। फिर अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं फीचर्स बता रहा था तो मैंने एलएलपी का डिस्कशन किया था। एलएलपी एक नाम यूज़ करा था। एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एलएलपी एक्ट 2008 जब आया उसी टाइम पे इनैक्टमेंट हुआ, उसी टाइम पे इनकॉर्पोरेशन हुआ एलएलपी का। और एलएलपी की खासियत क्या होती है? सबसे बड़ी बात की इसकी एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है, मतलब पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फॉर्म अलग है।
अगर किसी कारण आप बैंकरप्ट हो गए तो आपके पर्सनल घर जमीन जायदाद कुछ नहीं जाएगा, फर्म का जो है वो चला जाएगा, आपका घर जमीन कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है एलएलपी में, एलएलपी का अपना एक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग इसके अधीन चलता है। और परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन क्या चीज़ होती है? पार्टनर रहे ना रहे, डेथ हो जाए, पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये एलएलपी पार्टनरशिप चलती रहेगी, ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ये पार्टनर के आने जाने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ होती है? जब भी पार्टनरशिप करते हैं, जब भी एग्रीमेंट की बात आती है, तो कहीं पे एक जगह पे सारे रूल्स रेगुलेशंस लिख लिए जाते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए रहेंगी, क्या क्या चीज़ें उनके लिए नहीं रहेंगी। वो जिस जगह पे सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे वर्बल हो या ओरल हो या रिटन एग्रीमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, रिपीट, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। पार्टनरशिप में कुल क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। फर्म और पार्टनर का नाम और एड्रेस, मतलब अगर फर्म आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स जो है उनका नाम और एड्रेस, ये चीज़ होगी। बिजनेस किस टाइप का आप कर रहे हो, उसका नेचर क्या है बिजनेस का। कैपिटल, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। मेथड जिससे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, कौन से मेथड से आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो कितना। ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स मतलब एक पार्टनर कितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता है या कम से कम कितना निकाल सकता है, ऐसा कुछ ड्राइंग्स का क्लॉज होएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज करा जाएगा तो कितना करा जाएगा, ये होएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के बीच में क्या है, ये उसमें मेंशन होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होएगा, मतलब 1 साल, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 साल, 4 साल, जो भी है वो अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। सैलरी किस पार्टनर को कितनी मिल रही है, ये उसमें लिखा जाएगा। अगर कुछ काम करता है तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी है तो वो भी लिखा जाएगा। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग अगर हम लोग करवा रहे हैं, वैसे कंपलसरी होती है, एक सर्टेन अमाउंट में ऑडिटिंग करनी है, तो ऑडिटिंग कौन करेगा, कौन उसको अपॉइंट करा गया है, वो होना चाहिए। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मतलब पार्टनरशिप कब तक की वैलिड रहेगी। साथ ही साथ गुडविल, हमारी गुडविल जो है वो गुडविल कितनी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट कितने रखे होंगे, क्या क्या अकाउंट्स हैं, उसके बारे में होएगा। डिस्प्यूट, अगर कोई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाएगा। इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम पे क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रूल्स लगा दिए जाएंगे। और लास्ट होता है गार्नर वर्सेस मुरे का रूल, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इंसॉल्वेंसी जब होती है तो गार्नर वर्सेस मुरे का रूल लगता है। जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी के बारे में तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट हो जाती है फर्म तो ये रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मेंशन होता है। और इन सब के अलावा अकाउंटिंग पीरियड की जैसे मैंने बात करी थी आपसे, तो अकाउंटिंग पीरियड 2 तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का, जैसे जिसका टाइम पीरियड होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। एक होता है जो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड या कैलेंडर ईयर कहलाता है ये हमारा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर पे आ जाए अगर, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। मतलब 1 अप्रैल जो है 2021 से 1 अप्रैल अगर खत्म कब होएगा, 31 मार्च 2022। तो ये इस तरीके से चीज़ें अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करेंगे। कई बार ये क्वार्टर्स में भी जाती हैं चीज़ें अब सब, क्योंकि इंटरिम रिपोर्टिंग वगैरह सब चीज़ें चलने लगी हैं तो इसमें चेंजेस रहते हैं। बट एक मैंने मोटा मोटा फ्रेमवर्क आपको पता है, पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ज़रूरी क्यों होती है। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर पार्टनर के राइट्स को सिक्योर कर देती है पार्टनरशिप डीड। पहले बताया कि हर पार्टनर को ये चीज़ें मिलनी है तो कोई वैसे लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं रहते। इन केस कुछ डिस्प्यूट होता भी है तो पार्टनरशिप डीड के रहते बड़ी आसानी से फ्लुएंटली से चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो सारी चीज़ हमारे पास एक जगह लिखी रखी होती है। हालांकि कंपल्शन तो नहीं है कोई भी पार्टनरशिप डीड का कि ज़रूरी नहीं आप करिए ही करिए। कई बार ये चीज़ें ओरल भी हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। बट अगर हैं तो हमारे पास आसानी रहती है डिस्प्यूट सेटल करने में, या पार्टनर्स के राइट्स सिक्योर हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। Let's begin with the topic when partnership deed is silent. Here, rules applicable in case of partnership. अगर partnership deed silent है, partnership deed नहीं बनाई गई है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स फॉलो करे जाएंगे। ये तो बता दिया, partnership deed कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं बनाना, पर उस टाइम पे रूल्स क्या क्या फॉलो करेंगे इस पर भी तो बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, ये प्रॉफिट और लॉस बराबर से हर पार्टनर रखेगा। कोई रेशियो नहीं होगा, कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का रेशियो नहीं होगा, बराबर से रखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही, खाली प्रोविजन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट के केस में ही खाली पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। लोन पे इंटरेस्ट 6% लगेगा इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस ऑल्सो। अगर लॉस में भी फर्म जा रही है, घाटे में भी जा रही है,
तो भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, हर हाल में देना है, क्योंकि एक चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और एडमिशन कोई नया पार्टनर हम नहीं एडमिट कर पाएंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आप पुराने पार्टनर से पूछे, नए पार्टनर को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे रूल्स थे एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, तो ये इन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। और हर पार्टनर के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर